प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास और आशा करता हूं कि प्रभु में आप अच्छे होंगे और प्रभु आपको बहुतायत में आशीषित करे। और आज के दिन हम फिर से अपने उसी टॉपिक पे हैं जिसको हम पिछले 2 सप्ताह से लगातार चल रहे हैं। और हम देख रहे हैं क्यों परमेश्वर के लोग आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। आशीषें तो प्राप्त करते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में क्यों आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा टॉपिक ये है कि व्हाई बिलीवर्स आर नॉट ब्लेस्ड इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। क्यों हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम इस टॉपिक पे चल रहे हैं और इसमें हमने पहले देखा था, हमने नीति वचन 4 और उसके 20 पद से हमने देखा था। नीति वचन 4 और उसके 20 पद से हमने देखा था कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्यों सुनना जरूरी है। और हमने इन विषय पे देखा था क्यों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात का जिक्र है कि वचन दिए गए हैं कि ताकि वो माने जाएं। और परमेश्वर के लोग विश्वास में बढ़ते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में क्या आता है, कुछ न कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसके कारण से वो अपने जीवन में उन आशीषों को जो वो शुरू में लेते हैं बाद में लेना बंद कर देते हैं। कारण यही है कि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते नहीं है। उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पे नहीं, उनका ध्यान जीवन की सुख अभिलाषाओं पे लग जाता है। और इसी के लिए हमने देखा था नीति वचन 4 और उसके 20 पद से 22 और 23 पद तक हमने इसको देखा था। इसके बाद दूसरे सप्ताह में हमने क्या देखा, भजन संहिता और उसके 14 पद। दूसरे उसमें हमने देखा था, परमेश्वर ने पहले कहा कि हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है और उसी पे मन लगाना है। और क्यों, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगाते, इस कारण से वो आशीषित नहीं होते। विश्वास है, विश्वास कहीं नहीं गया। मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूं, विश्वास हमारा मसीह पे रहता है। हर एक जो यीशु के नाम पे विश्वास करता है शुरू में, वो बात तक भी विश्वास करता है, पर विश्वास एक्टिवेट नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के वचन पे ना लग करके उनका मन परिस्थितियों पे लगता है, समस्याओं पे लगता है। और जब समस्याओं पे, परिस्थितियों पे हमारा मन लगेगा तो क्या होगा, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे नहीं रहेगा। और जब परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं रहेगा प्रियो, तो परिस्थितियां क्या करेंगी, हमें तोड़ेंगी, हमें तबाह कर देंगी। और इसी कारण से लोग विश्वास में चलते हैं, लेकिन विश्वास में केवल प्रभु ने विश्वास की बात नहीं की है, उसने कहा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था, यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह इसीलिए आया है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। पहला यूहन्ना 3:8 भी कहता है कि वहां पे जो है कि यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे, दुष्ट के कामों को नाश कर दे। और वो काम केवल एक क्षेत्र में नहीं पाया जाता, हमारे स्वास्थ्य में पाया जाता है, हमारे जीवन के अंदर जो हमारे पारिवारिक जिंदगियों में पाया जाता है, हमारे बाल बच्चों में पाया जाता है, और न केवल उनमें लेकिन हमारी सोच में पाया जाता है, और न केवल उसमें हमारे फाइनेंस पे भी अटैक किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह आया हर पहलू में, हर तरीके से आपको मुझको आजादी देने के लिए, आपको मुझको चंगा करने के लिए और जीवन देने के लिए, आनंद देने के लिए, हर क्षेत्र में। पर होता यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, तो हम इन आशाओं से या इन प्रतिज्ञाओं से हम क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। और दूसरे में हमने देखा कि हमारी चाल चलन या हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है।
पिछले सप्ताह जो हमने देखा भजन संहिता 14 में लिखा हुआ है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और आज हम देखते हैं कि मसीही लोगों की जो संगति है, मसीही लोगों की जो चाल चलन है, या ज्यादा समय जो है परमेश्वर के चरणों में बैठने के बजाय या अपने परिवारों में ध्यान देने के बजाय उनका समय किस में जाता है? इधर उधर की बातों में या मूर्ख लोगों के साथ। तो परमेश्वर वहां पे कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ऐसा कहता है तो प्रियो, हमारी संगति आज मूर्खों के साथ है या परमेश्वर के साथ है? प्रभु ने कहा मेरे साथ क्या कर, संगति कर, ताकि तू मेरे साथ क्या हो जाए? एक आत्मा हो जाए, एक आत्मा हो जाए। पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार जो है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। लेकिन लोगों की संगति परमेश्वर के साथ ना होकर के मूर्खों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर को कुछ समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। लेकिन हमारी संगति अगर ऐसे लोगों के साथ रहती है या ऐसे लोगों के साथ ही हम उठते बैठते हैं तो उनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, उनसे हमें नकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी प्रियो। और यही हमारे पिछली बार का संदेश था। लेकिन इसी कड़ी में आज तीसरी बार हम फिर चलते हैं कि क्यों परमेश्वर के लोग आशीषित नहीं होते जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र में क्यों आशीषित नहीं होते। मेरे साथ आप निकालें परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 24 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 24 पद को। यीशु मसीह यहां पे कुछ कहते हैं प्रियो, और यीशु मसीह जो कहते हैं उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 24 पद। यहां पे लिखा हुआ है, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह कैसा रहता है? अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मसीह जीवन के अंदर प्रियो, अगर कोई कहता है कि मैंने यीशु को जान लिया है, यीशु में मैं चलता हूं, यीशु में मेरा विश्वास है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना में कहता है अगर तू मुझे जान गया तो उसके पास क्या रहेंगी? मेरी आज्ञाएं भी रहेंगी। वो मुझसे प्रेम करेगा, और प्रेम करने का सबसे बेटर तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसके जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं वो मनुष्यों से और वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। लेकिन प्रेम करने का जो जिसको मापदंड हम कहते हैं वो क्या है? वो मापदंड यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के आज्ञा पालन में रहता है तो ये दर्शाता है कि वो उससे प्रेम करता है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि मसीही लोग क्यों आशीषित नहीं होते, जबकि वो विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रियो, पहली बात जो हमने सीखी वो ये कि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते और उसमें मन लगाए नहीं रहते। इसलिए उनके जीवन के हर क्षेत्र में, फाइनेंस से लेकर के चाहे शारीरिक अवस्थाएं क्यों ना हो, चाहे पारिवारिक अवस्थाएं क्यों ना हो, उसके हर एक जीवन के पहलू में परमेश्वर आपको मुझको आशीषित देना करना चाहता है। लेकिन लोग आशीषित नहीं होते हैं, विश्वास में रहते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि इब्रानियों में क्या कहता है कि 11 अध्याय उसके 13 पद में कहता है कि ये सब के सब, वो विश्वासियों की बात करता है, कहता है कि ये सब के सब विश्वास की दशा में मरे, पर इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं प्राप्त करी। आज भी मसीही लोग विश्वास में रहते हैं लेकिन अपने आप में कुंठित, अपने आप में हताश, अपने आप में निराश, और उनके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। विश्वास से नहीं हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास तो है कि यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं, पर फिर भी प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं प्राप्त कर पा रहे।
अब्राहम के लिए लिखा हुआ है कि वो विश्वासियों का पिता है, पर उसके विषय में कहता है कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अब यहां भी ये कह रहा है, दूसरा हमने पहलू क्या देखा था उसमें, कि लोगों की संगति अच्छी नहीं है। लोग गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, और इसलिए भजन संहिता 14 कहता है मूर्खों के साथ संगति करने से अच्छा है परमेश्वर के साथ संगति हम रखें। ठीक है, इसलिए उसके 7 पद में कहता है कि भला होता कि इस्राएल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारी जरूरतें कहां से पूरी हो जाए? स्वर्ग से पूरी हो जाए। लेकिन लोग उन जरूरतों के लिए कहां पे देखते हैं? लोगों की तरफ, बुरे लोगों की तरफ देखते हैं। उनकी संगति अच्छी नहीं है और इसलिए वो अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पे आज तीसरा जो हम देख रहे हैं, अब ये कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है। प्रियो, यहां पे ये कह रहा है कि जब तक गेहूं का दाना बोया नहीं जाता, इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको मुझको अपने हाथों में लिया एक गेहूं के दाने के समान, और उसने जो वचन कहता है कि हम परमेश्वर की खेती हैं, उसके सहकर्मी हैं, और यहां पे वो कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता। हालेलुया। प्रॉब्लम यही है कि आज मसीही लोग अपने आप में, उनके अपने पुराने स्वभाव में मरना नहीं चाहते। जब तक मरेंगे नहीं तो फलवंत कैसे होंगे? जब तक वो अपने चाल चलन में नहीं मरेंगे, पुराने चाल चलन में, पुराने स्वभाव में, पुराने बातों में और पुराने संगतियों में। जिन लोगों के साथ हमारी संगति है, यदि कोई पीता है तो प्रियो उसको पीने वाले से अलग हटना पड़ेगा, क्योंकि मसीही का और एक पियक्कड़ का कोई मेल नहीं है। यह कहता है कि गेहूं के दाने को मरना जरूरी है, क्योंकि जब तक मरता नहीं है वो अकेला रहता है। इसलिए आज मसीही लोगों के जीवन के अंदर जो है विश्वास तो पाया जाता है, लेकिन अकेले विश्वास को लेकर के आप चल नहीं सकते। उससे सिर्फ इतना तो हो गया कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं होंगी। लेकिन अब्राहम के जीवन को देखें, याकूब के जीवन को देखें, तो उन्होंने न केवल विश्वास में चले, लेकिन उनको क्या कहा गया कि उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और उनमें वो फतह भी हुए, उनमें उन्होंने आजादी मनाई। और न केवल इतना, लेकिन उनके पास इतना धन संपत्ति, इतने वो बढ़ते चले गए, प्रॉस्पर होते चले गए, संपन्न होते चले गए। वो स्वास्थ्य में संपन्न थे। याकूब के जीवन को अगर आप देखें तो वो स्वर्गदूत से फाइट करता है, और जो बंदा स्वर्गदूत से फाइट कर रहा है तो इसका मतलब शरीर में हल्का फुल्का नहीं है। जो बंदा प्रेम में इतना चला गया कि एक के लिए, प्रेम के लिए उसने 7 साल अपनी मेहनत करी, लेकिन क्या किया, उसको वो प्रेम नहीं मिला। उसके पिता ने क्या किया, उसके ससुर ने उसको, जिस लड़की से वो को पसंद करता था वो नहीं मिली, लेकिन उसको कौन मिली? लिया आ गई, दूसरी आ गई। कहता है बड़ी को छोड़ के छोटी को नहीं ब्याह सकता, इसलिए पहले अब क्या कर, और 7 साल कर, तब मिलेगा। बेचारा प्रेम के लिए, मतलब उसका समर्पण देख लीजिए आप। एक तरफ उसके मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ उसके प्रेम, उसके समर्पण की बात है। आज मसीही लोगों के अंदर समर्पण की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, और ये कह रहा है कि गेहूं के दाने को मरना जरूरी है। इसीलिए वो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति क्या बिगड़ी, थोड़ी सी परेशानी क्या आई, उनके जीवन अपने आप में तबाह होने लगते हैं। वो अपने आप में कुंठित, अपने आप में परेशान होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन उनको घेरने लग जाता है। एक बहन ने मेरे को फोन किया, हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन अब 6 महीने पहले उसकी मदर की डेथ हो गई। वो कहती है कि भैया मैं अकेले अब अपने घर के अंदर, दिन तो निकल जाता है पर रात होते होते जो है आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है। इसलिए कोई छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग
मेरे साथ के लिए अगर है तो उसका पूरा खर्चा उठाऊंगी। माँ बहन, तुझे यीशु की जरूरत है। तुझे किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। मरना जरूरी है, समर्पण जरूरी है। और जब समर्पण आपका प्रभु में होगा प्रियो, तो क्या होगा कि स्वर्गदूत आपके साथ आकर के आपकी सेवा टहल करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर सेवा टहल करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो सब की सब क्या हैं? जो स्वर्गदूत हैं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और वो किसके लिए? इब्रानियों कहता है कि वो विश्वास करने वालों के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया। आपके मेरे साथ आपकी परेशानियों के मध्य में कितने आप स्वर्गदूतों का उन लुत्फ उठाते हैं कि वो आपके आकर के आपकी सेवा टहल करने लग जाएं। कितने लोगों को यह अनुभव है? आज बहुत कम विश्वास करने वाले सब मिलेंगे, प्रार्थना करने वाले सब मिलेंगे, लेकिन कितने लोग हैं कि जब वो अपने आप में कमजोर हुए, उन्हें लगा कि कोई उनके पास है और उनको दिलासा दे रहा है। हालेलुया। कोई है कि जो उनको दिलासा दे रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस अनुभव को नहीं कर पाते प्रियो। और जब नहीं कर पाते तो वो अकेले रहते हैं। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? गेहूं के दाने को मरना पड़ेगा। मरेगा कैसे? एक विश्वासी अपने जीवन में कैसे मरे? निकोदेमुस यहूदियों का गुरु होकर के कहता है यीशु मसीह से, क्या मनुष्य बूढ़ा होकर के फिर से अपनी माता के गर्भ में आएगा कि वो नया जन्म प्राप्त करे? यीशु ने कहा, तू यहूदियों का गुरु होकर के इस बात को नहीं समझता। जब यहूदियों का गुरु होकर के प्रियो वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था, नए जन्म को नहीं समझ पा रहा था, तो आज मसीही लोग जो सिर्फ विश्वास को थामे हुए हैं और प्रतिज्ञाओं को भूल गए हैं, तो इस बात को कैसे समझ जाएं कि मरना होता क्या है। इसलिए एक हल्का सा उदाहरण आपको देता हूं। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे लोगों के मध्य पहुंच जाते हैं, ये पुराने जो विश्वास में अपने आप को कहते हैं, कई लोग नए वाले भी, मैं तो साहब इस जाति से आया हूं। मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं। वो कहते हैं मैं साहब इस जाति से आया हूं, और मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, इसने इतना बोल दिया ना, तो ये क्या हुआ? ये अपने आप में मरा ही नहीं है। रोमियो की पत्री निकालिए जरा, और उसके 6 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पुस्तक, मुझे सुनने वाले भी अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं। उसके 6 अध्याय और उसके 3 पद को देखिए क्या लिखा हुआ वहां पे। कहता है, क्या तुम नहीं जानते, 214 पेज नंबर पे, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ये क्या कह रहा है? हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, इसका मतलब हमने उसकी मौत का बपतिस्मा ले लिया है। बपतिस्मा का मतलब होता ही है डुबाया जाना। इसका मतलब होता है डुबाया जाना। और जब बपतिस्मा में मैं और आप गाड़े जाते हैं, मतलब पानी के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आप एक जल संस्कार की विधि को नहीं कर रहे, लेकिन आप यीशु के साथ उसकी मौत में शामिल हो गए हैं। और जब यदि कोई मौत में शामिल हो जाता है प्रियो, यदि कोई मर जाता है, तो उसके अंदर से पुराने को पूरे रीति से मरना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई आज भी विश्वास में होकर के कहता है मैं तो फलाने घराने से हूं, मैं तो इससे आता हूं, मेरे तो ये चीज हैं, और जब वो किसी से कहता है भैया आप कौन सी जाति से आए हो, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब वो कहते ना आप कहां से आए हो, उसके विश्वास को एप्रिशिएट करने के बजाय लोग क्या कहते हैं, भैया किस जाति से आए हो, उसको नीचा दिखाने के लिए। और ये शैतान ने उनके मनों में भर दिया है कि ये ऐसा करें, और ये समझ नहीं पाते कि वो भी पापी था और ये भी पापी है, और दोनों के दोनों को यीशु के लहू ने धोया है। हालेलुया।
और जब यीशु के लहू ने धोया है तो यह भी जान लेना जरूरी है कि जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा भी पाया है, और बपतिस्मा किसी और चीज का नहीं लेकिन यीशु की मौत का। और जब यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया है तो आप जिंदा हैं। पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा न रहा लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। आज आप में कौन जिंदा पाया जाता है? अगर आपकी अभी भी पुरानी चाल चलन है, आपकी पुरानी अभिलाषाएं अभी भी जोर मार रही हैं, तो इसका मतलब आप पूरी रीति से मरे नहीं हैं। इसलिए हमें मरना जरूरी है। गलातियों की पुस्तक कहती है और उसके 5 और 24 में लिखा हुआ है, हमने यीशु मसीह के क्रूस पे अपने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को जड़ दिया है। आज बहुतों ने अपने शरीर की अभिलाषाओं को जड़ा नहीं है उस कीलों से। ये आपको पूरे ये नहीं कह रहा कि हमें कील ले और हथौड़ा ले और अपने आप में ठोकना शुरू कर दें। ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि हम अपने मानसिक रूप में क्या हो जाए, पूरे रीति से यीशु मसीह के साथ गड़ जाएं, उसकी मौत में, उसके क्रूस पे अपनी अभिलाषाओं सहित उसमें जड़ जाएं पूरे रीति से। क्योंकि यदि हमने कर दिया है तो हमारे मुख से फिर ये शब्द निकलेंगे नहीं कि आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। निकलेगा ये, तुझे यीशु ने कब छुआ भाई, और जब छुआ है तो बस अब इसी में बढ़ता जा। क्योंकि बाइबल ये कहती है, प्रेरितों के काम से लेकर के और आगे तक पुस्तकों में कहती है कि मैं तुम्हारे विश्वास को सुन करके प्रसन्न हुआ, मैंने तुम्हारे विश्वास की चर्चा सुनी है। और वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे में फैल गई है। आज लोगों के विश्वास को कोई सुनना नहीं चाहता, आज उनके जीवन की गवाहियों को कोई सुनना नहीं चाहता। आज लोग सिर्फ किस बातों को सुनना चाहते हैं, आपके पास कितना है, धन दौलत कितनी है, क्या चीजें हैं आपके पास, उसको सुनना चाहते। ये नहीं सुनना चाहते कि यीशु ने आपके जीवन में कैसे बदलाव किया है। हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाले या यहां बैठे हुए भी किसी के जीवन में अभी तक भी अगर ये बातें हैं, तो प्रियो हमें मरना पड़ेगा उन पुराने स्वभाव से, पुराने बंधनों को हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि हमने तोड़ा नहीं है तो इसका मतलब अभी तक हम मरे नहीं हैं। ओह थैंक यू जीसस, सहायता करिए यीशु आपको मुझको इन बातों को समझने के लिए। हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अब दूसरी बात कहता है कि जो मौत का बपतिस्मा पा लिया, ऐसे ही नहीं, अगर किसी भी दाने को, गेहूं को या किसी भी दाने को हम लेकर के मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो पूरी रीति से मर जाता है, वो सड़ जाता है, उसका पुराना उसमें कुछ भी नहीं रहता। यदि रहता है तो वो फलवंत नहीं होगा। आज मसीहों के जीवन में क्यों वो आशीषित नहीं है, क्यों वो फलवंत नहीं है, कारण यही है प्रियो। पहला कारण, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, वो अपनी चाल चलन पे ध्यान नहीं देते, वो बुरों की संगति को छोड़ना नहीं चाहते। तीसरी बात, वो अपनी खुद की अभिलाषाओं से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि छूटेंगे तो मरना पड़ेगा, बिना मरे छूटेगी नहीं। इसका मतलब पहले स्वभाव में मरना पड़ेगा, अपने दिल दिमाग में मरना पड़ेगा, और जब मरेंगे तो हम पूरे रीति से फिर हमें एहसास नहीं होगा हम कहां पे हैं, कितनी ऊंचाई पे हैं, कितने गहराई में हैं, हमें एहसास भी नहीं होगा। लेकिन यीशु हम में क्या हो जाएगा, फलवंत होगा। आगे कहता है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। और गलती कहता है कि हम नए जीवन की चाल चलने के लिए जिंदा हो गए हैं उसमें से। आज आपकी क्या स्थिति है?
क्या वास्तव में हम अब तक जो है मरे हैं? क्या हम अब तक जो है अपने स्वभाव में मरे हैं कि नहीं मरे हैं, यह आप जाने। लेकिन परमेश्वर के वचन की दरकार यही है, उसकी मांग यही है कि हम अपने पुराने स्वभाव, पुराने चाल चलन, पुराने व्यवहार और पुराने उन अभिलाषाओं में क्या हो जाएं, पूरे रीति से मर जाएं। और जब पूरे रीति से मरेंगे तो यह दर्शाएगा कि अब हम अपने आप में जिंदा न रहे। पौलुस यही कहता है कि मैं अब अपने आप में जिंदा न रहा, लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। और यही होगा कि जब हम अपने आप में पूरे रीति से मर जाएंगे, अपने स्वभाव, अपनी अभिलाषाओं के अंदर, अपने उन जो हमारी आशाएं हैं उनके अंदर, मैं अपनी आशाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन हम कहां पे जिंदा हो जाएंगे? मसीह यीशु के स्वभाव में, उसके चाल चलन में, नए जीवन की चाल चलने के लिए। और हम जिंदा हो जाएंगे नई आशा, नई सोच के साथ, जो हमेशा नीति वचन में लिखा हुआ है। कहता है कि धर्मियों की चाल ऐसी होती है जो दोपहर का सूर्य होता है ना, उसकी चमक के समान। और धर्मी की चाल जो है वो चमक जो है बढ़ती जाती है। आपके मेरे स्वभाव मर जाएगा और यीशु का स्वभाव मुझ में बढ़ता चला जाएगा, आप में बढ़ता चला जाएगा। यही पहचान है मरने की, यही पहचान है हमें आगे बढ़ने की और आशीषों को पाने की। क्योंकि जब यीशु हम में होगा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम में बसेगा प्रियो। और जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम में होगा तो हम जिधर चलेंगे उधर परमेश्वर की महिमा होगी, उधर प्रभु ही दिखाई देगा और आपके जीवन को कोई दुष्ट छूने नहीं पाएगा। आपके जीवन को कोई ऐसे बंधन बांधने नहीं पाएंगे। हर परिस्थितियों के अंदर आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे 112 भजन संहिता कहता है कि उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से संभला हुआ है। वह अचानक आने वाली विपत्ति से नहीं घबराता। आपका मन घबराना बंद हो जाएगा, आपका हृदय घबराना बंद हो जाएगा। कोई भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन आप खड़े हो गए कि यीशु मुझ में रहता है और ये परेशानी के ऊपर मैं अपने कदम रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, मरना जरूरी है। बहुत लोग हैं जो मरे नहीं थे। पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह से, देख हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके। एक दूसरा देखिए, मरने का मतलब क्या है। कहता है कि हम तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अपने खेत खलिहान को दे दिया हो, छोड़ दिया हो, पहली बात स्वर्ग में अनंत जीवन और इस पृथ्वी पर 100 गुना ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और आप और मैं जानते हैं कि यीशु वायदों का सच्चा है और अपने वायदों से कभी मुकरता नहीं है। पर बहुत लोग हैं जिनके जीवन में ये आशीष नहीं आ पाती है, जिनके जीवन में ये आशीष नहीं आ पाती है। वहीं पे कुछ लोग लालच में फंस के अपने आप को दुख दे देते हैं। पतरस ने महिमा को पाया, यूहन्ना ने महिमा को पाया और प्रकाशित वाक्य तक लिख दिया। लेकिन ऐसे भी आए जिनके पास थैली रहती थी, वो लालच में फंस गए। और आज ऐसे ही बहुत से मसीह लोग विश्वास में तो चलते हैं, पर लालच और घमंड और उनके जीवन में ऐसी बातों के कारण, पुराने स्वभाव के कारण, क्योंकि वो पूरे रीति से मरे नहीं हैं, तो अपने जीवन में दुखों से छलने पाए जाते हैं। उनके जीवन आज भी दुखों में छलनी है प्रियो। सिर्फ काय के लिए? पुराने स्वभाव के कारण, क्योंकि वो मरे नहीं है। लालच और घमंड के कारण, ज्यादा पा लेने के कारण, और जितना ने यह अभिलाषा की है वो सब के सब क्या हुए? दुखों से छलने हुए हैं। ऐसा ही एक चेला
जिसके पास थैली रहती थी, और यीशु मसीह ने लास्ट में तो उसके लिए कहा, जो तू करना चाहता है तू कर। ये कौन है? आप और मैं सब जानते हैं, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। और आज ऐसे ही मसीही लोग ने जिन्हें कितनी बार अपने जीवन में गलत अभिलाषाओं के साथ यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं, फिर से कई बार पाप के कारण अपने उस प्रभु को जिसने आपके मेरे लिए अपनी जान दी है, उसको अपने पैरों के तले कुचलते चले जाते हैं। और इब्रानियों 10 अध्याय कहता है कि तूने जानबूझ के अगर पाप किया है तो तेरे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने जो क्या कर दिया, उस शक्तिमान परमेश्वर के पुत्र के पवित्र लहू को अपने पैरों के तले रौंद दिया है। मेरी बातें थोड़ी सी हार्ड जरूर आज, लेकिन प्रियो, अगर वास्तव में इनको हमने ले लिया तो हम मरना सीख जाएंगे। और जब मरेंगे अपने पुराने स्वभाव में, पुरानी बातों में, चाल चलन में, तो हम नए हो जाएंगे। और जब नए हो जाएंगे तो 5वां पद यहां पे कहता है, रोमियो 6 अध्याय उसके 5वें पद में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, मृत्यु की समानता में मतलब जैसे वो वैसे ही, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जी उठ जाएंगे। प्रियो, ये अश्योरेंस है प्रभु का, यदि मैं और आप अपने आप में मर जाते हैं तो हम अकेले नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ पहले ही जी उठा है और आप भी उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। और जब जी उठेंगे तो आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज तक हैं, लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा। जिधर आप चलेंगे उधर परमेश्वर के सामर्थ्य के काम होते चले जाएंगे, उधर परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होती चली जाएगी। और न केवल परमेश्वर की महिमा होगी, और जैसे यीशु ने कहा, हे पिता, जैसे तूने मेरी महिमा की है इनकी भी महिमा कर। परमेश्वर न केवल अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा करवाएगा, लेकिन आपकी महिमा भी अपने आप वो करेगा। आमीन। चीजों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल प्रभु के पीछे चलते जाना है, और प्रभु अपने आप समय आएगा और आपको महिमा देता चला जाएगा, आपको उठाता चला जाएगा। कई लोगों ने जबरदस्ती, एक ऐसा ही समौन पतरस के पास आ गया, और ये कौन था? जादूगर था। क्योंकि जब उसने देखा कि चेलों के द्वारा हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो वो क्या ले आया? पैसों की थैली लेके आ गया और कहता है कि ये ले और ये वरदान मुझे भी दे कि अब से मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो क्या पाए? पवित्र आत्मा पा जाए। तो आज भी कई लोग जबरदस्ती वरदानों को खींचना चाहते हैं, वरदान खींचे नहीं जाते, गिफ्ट तो प्रियो खुश होकर के दिए जाते हैं। हालेलुया। आज मैं और आप यही हमें करना है प्रियो, आज हमें यही करना है कि हम सीधाई से मरें और सीधाई से जी उठें यीशु में, ताकि हम भरपूरी में चल सकें। सो प्रभु आपको आशीषित करे। आज आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रियो आज हम अपनी जिंदगियों को देखें। यदि अब तक हम सिर्फ विश्वास में हैं और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं हमने प्राप्त नहीं करी हैं, तो जरूरी है कि हम मरना सीख जाएं इन पवित्र वचनों के द्वारा। और गलातियों 5:24 को जरूर उसको स्मरण रखें, जो कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु को पाया है, उन्होंने अपने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को शरीर सहित क्रूस पर जड़ दिया है। हम उस पर जड़ना सीखें ताकि परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ाए और आशीषित करे। सो आज के लिए मैं इस वचन को यहीं पर रोकूंगा, और परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो इसके आगे का भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे, और यदि आप इससे आशीषित हुए हैं तो इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि और भी जन प्रभु में आशीषित हो सके। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चले। पिता यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है, आज तूने हमसे अपने वचन के द्वारा बोला, बातचीत किया, धन्यवाद प्रभु।
अब इन पवित्र वचनों को हमारे हृदय पटल पर लिख दे प्रभु, ताकि यह हमारे मुख से निकले और हमारे इन्वायरमेंट में भी रहे पिता, ताकि प्रभु हम तुझ में प्रभु बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा की बातें हम में बढ़ती चले जाएं पिता, और हम अपने आप में मरना सीख जाएं, ताकि हम अकेले ना हो लेकिन तू और तेरे स्वर्गदूत और पिता हमारे संग रहे पिताजी, ताकि यीशु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा बढ़ती चले जाए। पवित्र आत्मा अब हमारी सहायता मदद कर, ताकि जितनों ने इन वचनों को सुना है हर एक जन इन्हीं बातों में रहे और तेरे वचन के द्वारा आशीषित होता चला जाए। यदि इस समय कोई बीमार है, समस्या में है, उसकी वो बीमारी और समस्या इसी समय यीशु के नाम से एक एक जीवन को छोड़ और चले जाए। Let your fire fall upon them, Lord, and be healed in Jesus' mighty name. Be free in Jesus' name. हर एक सुनने वाले पे तेरा अभिषेक आने पाए। वो पवित्र आत्मा छू लीजिए एक एक जन को, टच राइट नाउ लॉर्ड, और यीशु के नाम में आजादी इसी से आ जाए। यहाँ बैठे हुए एक जन पे भी तेरा आशीष का हाथ हो, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे।